गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैं हूँ निवेदिता सक्सेना, आपकी बायोलॉजी की टीचर। हम आज पढ़ेंगे किंगडम एनिमेलिया और 11th क्लास का ये 7 नंबर का चैप्टर है। ठीक है, इसके पहले हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने पढ़ा था किंगडम मोनेरा, फिर किंगडम प्रोटिस्टा, फिर किंगडम फंगी, फिर प्लांटा, और अब जो है सभी जगतों में सबसे बड़ा जगत यानी कि किंगडम एनिमेलिया हम स्टडी करेंगे। ओके, देखो बच्चों, अपने पहले भी आपने ये चीज समझ चुके हो कि पृथ्वी की शुरुआत से लेकर अब तक कितने जीव पृथ्वी पे पहले सबसे पहले उत्पन्न हुए, फिर उनमें क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, फिर उसके बाद कौन से जीव आए, फिर उनमें कौन से जीव आए। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि सभी जीव जो है वो कोशिका के बने हुए हैं। ठीक है, तो अब मैं चीज आती है कि कोशिका स्तर का संगठन जो है उसके हिसाब से इनकी शारीरिक रचना है। ठीक है, अब तक जो है पृथ्वी पर 12 लाख से ऊपर प्रजातियां जो है जंतुओं की मिल ढूंढी जा चुकी है। अब आप सोच लो कि इसमें कहीं कुछ ज्यादा भी हो सकती है और कम तो होगी नहीं, ज्यादा ही हुई है। ठीक है, अभी क्या कि जो प्रिमिटिव यानी प्राचीन समय से लेके अब तक जो जो जंतु हैं पृथ्वी पर, हम उनका अध्ययन इसमें करेंगे, स्टडी करेंगे हम किंगडम एनिमेलिया में। अभी जो है ये मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए रिप्रेजेंट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पूरा जो आपका चार्ट है ये भी हिंदी में ही बनाया है ना। तो अब जो है हम इसके अंदर जो स्टडी करेंगे, हमको ये भी मालूम है कि कई प्रकार के एनिमल्स होते हैं। ठीक है, सब अलग अलग जगह रहते हैं, सबका खाना या पोषण भी अलग अलग प्रकार का है, सबकी आंतरिक संरचना भी अलग अलग प्रकार की है। तो उस तरीके से हमने इसको कई कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ठीक है, इसके अंदर आपने देखा होगा कि हम अगर पोषण के आधार पे न्यूट्रिशन लेवल पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हम शाकाहारी, ठीक है, नंबर 2 मांसाहारी। शाकाहारी में वो सारे एनिमल्स आ जाते हैं जो कि ये प्लांट्स को अपना भोजन बनाते हैं, जैसे गाय है, बकरी है, ठीक है, खरगोश है, ये सब कैसे हैं, ये शाकाहारी हैं। फिर आ जाते हैं मांसाहारी, वो भी आपको पता है, शेर है, ठीक है, और ये जितने भी वाइल्ड एनिमल्स में उसमें अधिकतर जो है जो सिर्फ ये मील्स के फॉर्म में एनिमल्स को ही ग्रहण करते, वो सारे के सारे मांसाहारी में आ जाते। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी जो कि शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी, उसमें मनुष्य भी आ रहा है, तेलचट्टा भी आ रहा है। ठीक है, इसके बाद जो आ जाते हैं ऐसे जो परजीवी के रूप में है, अंतः परजीवी के रूप में है, वो है जैसे फीताकृमि है ना, लिवर फ्लूक है, ये सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। फिर आते हैं रक्तताल्पता के फॉर्म में, मतलब जो खून को अपना चूस के भोजन बनाते हैं, जैसे जोंक है, मच्छर है, खटमल है, वो सब इसमें आ जाएंगे। फिर ऐसे आ जाएंगे जो कि विष्ठा को अपना भोजन बनाते हैं, जो कि वेस्ट मटेरियल है, जो अदर ऑर्गेनिजम्स के बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, स्टूल से वगैरह, इसको बनाते हैं, जैसे पिग है या सुअर है ना, इस टाइप से अदर एनिमल्स जो हैं वो इसके अंदर आते हैं। फिर ऐसे एनिमल्स जो कि डेड एंड टिकेट कंपोजिशन के ऊपर, कंपोनेंट्स के ऊपर उगते हैं, मतलब उनको अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, सॉरी, उगते नहीं है, भोजन बनाते हैं, जो कि सड़ा गला पदार्थ होता है उसको अपना भोजन बनाते हैं। तो ये सारी चीजें आती है। अब हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, तो इसको भी पढ़ने के पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि हम जब भी कोई एनिमल्स की स्टडी करेंगे तो उसके अंदर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि उसका कोशिका का स्तर का संगठन कैसा है, मतलब क्या उसका हाथ, आंख, नाक, मुंह सब सही है, वैसे ही है जैसा हम में है, नहीं है ना। तो जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उनका अलग होगा, मल्टीसेल्युलर है एनिमल्स है उनका अलग होगा। अब इसमें भी क्या होता है, सबकी शारीरिक संरचना अलग अलग है, बाह्य भी और आंतरिक भी। जैसे एक छोटा सा कीड़ा है या चींटी है और हम में बहुत डिफरेंस है, एक छोटा सा मच्छर है ना, और एक पक्षी है, उसमें बहुत अंतर है। वही चीज हम यहाँ पर भी
देखेंगे। और उनको जब हम कैटेगराइज यानी क्लासिफाई कर रहे हैं तो हम उसमें ये भी देखेंगे कि इनमें कौन कौन सी चीजें एब्सेंट है जिसके कारण इसको इस क्लास में रखा गया या इस फाइलम में रखा गया या इस संघ में रखा गया। ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और बच्चों वैसे भी देख लो, आपका जो ये मेडिकल के या कोई भी क्वेश्चंस आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसमें ये क्वेश्चंस आपके ऊपर बिल्कुल आएगा ही। तो हर एक संघ को या उसके सब डिविजन्स में कौन कौन से उदाहरण हैं और उनमें क्या चीजें एब्सेंट है अंग तंत्र में और क्या चीजें प्रेजेंट है, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं किंगडम एनिमेलिया का क्लासिफिकेशन, है ना। किंगडम एनिमेलिया को जब क्लासिफाई किया तो उसकी जो ब्रांचेस हैं उसमें 3 ब्रांचेस है। नंबर 1 मीजोजोआ। मीजोजोआ में साधारण मेटाजोन वाले अंतःपरजीवी। देखो बच्चों, अंतःपरजीवी जो शरीर के अंदर रहते हैं और उन्हीं अंग तंत्रों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, वो क्या कहलाएंगे? अंतःपरजीवी। उसमें संघ कौन सा आ गया? मीजोजोआ। ठीक है। नंबर 2 आ जाएगा पैराजोआ। मतलब ब्रांचेस में नंबर 2 ब्रांच जो रहेगी वो कौन सी है? पैराजोआ। इसमें कोशिका स्तर का गुहिका संगठन, ठीक है, आहार नाल विहीन, ये सब चीजें जो है इसके अंदर एब्सेंट रहेगी। क्या क्या एब्सेंट रहेगा? कोशिका स्तर की गुहिका का संगठन और आहार नाल, ये सब चीजें इसमें नहीं पाई जाएंगी। ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल जो है दूसरा संघ जो आ रहा है वो है पोरीफेरा। बच्चों पोरीफेरा से मैं आपको एक और चीज बता दूं, पोरी मींस पोर्स यानी कि छिद्रयुक्त ऐसे एनिमल्स जिनके पूरी बॉडी पे छेद रहते हैं और ये जो सॉलिड जो कहना चाहिए कि वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है, जैसे हमारा है वो गुहा है, फूड पाइप है, स्टोमक है, ये सब चीजें इनमें नहीं होती है। सिर्फ पोर्स यानी कि छिद्रयुक्त शरीर से ही ये पानी के फ्लो के साथ इसमें बहाव जब जाता है अंदर तो ऑक्सीजन जाएगा, साथ में फूड मटेरियल जाएगा और अदर्स के साथ जो है अदर्स जो पोर्स है इनके साथ ये जो वेस्ट मटेरियल है इसमें से बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से पूरा सिस्टम इसमें चलता है। इसमें स्पॉन्ज वगैरह ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा पोरी मींस पोरयुक्त यानी कि छिद्रयुक्त शरीर वाले सब इसके अंदर आ जाएंगे। फिर आएगा बच्चों यूमेटाजोआ में ऐसे ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे जिनमें कि सारे सिस्टम्स वेल डेवलप होते हैं, है ना। उसी में अंत में हम भी आ जाएंगे। आएगा समझ में उत्तक अंग तंत्र का संगठन, पाचन वाहिका, ये सब जो है पूरी तरीके से वेल डेवलप होगी। अब समझने की बात यह है बच्चों कि टिश्यू किससे मिलकर बना है? टिश्यू मिलकर बना है कोशिकाओं के समूह से और कोशिकाओं के समूह से ऊतक से अंग तंत्र, है ना, अंग तंत्र और फिर उससे पूरा शरीर बनता है। तो अब जो है बच्चों इसके अंदर डिविजन्स है। किसमें? हमारे लिए क्या है, हमने आपको पहले बता दिया कि किंगडम एनिमेलिया सबसे बड़ा जगत है। तो हम इसके अंदर जो अब मैं जो चीज है यूमेटाजोआ, है ना, इसके अंदर हम जो पढ़ेंगे वो डिवीजन 2 है। डिवीजन 2 में नंबर 1 कौन सा है? रेडिएटा। ठीक है, मतलब इनकी बॉडी के शेप के अकॉर्डिंग एक होता है सिमेट्रिक, एक होता है एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? जैसे कि किसी भी जैसे अमीबा है, ठीक है, और हम हैं, हमको 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। हाँ, अमीबा को बांटा जा सकता है? नहीं, है ना। ऐसे ही आप पैरामीशियम को 2 पार्ट्स में इक्वल कर सकते हैं, लेकिन ऑक्टोपस को आप नहीं कर सकते। तो वही चीज आ जाती है त्रिज्या समीकरण, सिमेट्री बराबर भागों में और एसिमेट्री जो बराबर भागों में नहीं बांट सकती। तो सिमेट्रिक जंतु कौन कौन से आएंगे? इसमें फाइला है सिलेंड्रेटा यानी निडेरिया और टिनोफोरा। ओके, बाइलेट्रिया में द्विपार्श्व समीप। अब ये समझने की बात है द्विपार्श्व समीप का मतलब क्या होता है बच्चों? द्विपार्श्व समीप का मतलब होता है द्वि यानी 2 भागों में, पार्श्व लेफ्ट एंड राइट,
इस तरफ का इस तरफ का, दो अलग अलग भागों में बांटा जाना, ये ऐसे जंतु क्या कहलाएंगे? द्विपार्श्व सममित जंतु। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है। मतलब ऐसे जंतुओं का हम इसमें अध्ययन करेंगे जिनको दो बराबर बराबर भागों में बांटा जा सकता है। इसके अंदर कौन कौन से सब डिविजन है? इसमें 3 सब डिविजन इसके हुए हैं। नंबर 1 एसिलोमेटा, स्यूडोसिलोमेटा और यूसिलोमेटा। ठीक है, एसिलोमेटा मतलब एसिलोमेटा मतलब होता है बच्चों जिसमें कि सिलोम कैविटी अनुपस्थित है। ठीक है, कौन कौन से संघ आ जाएंगे इसमें? संघ आ जाएंगे प्लेटीहेलमिन्थिस, प्लेटी। अब इस शब्द को समझो, प्लेटी यानी क्या होता है? प्लेट के समान। प्लेट कैसी होती है? चपटी। ठीक है, ऐसे कीड़े जो चपटे कृमि के रूप में आते हैं, जैसे फीता कृमि है वो भी इसी के अंदर आ जाएगा, है ना। फिर दूसरा आ जाएगा रिंकोसिला निमेटेनिया। ठीक है, पहला कौन सा है संघ? प्लेटीहेलमिन्थिस। नंबर 2 रिंकोसिला यानी निमेटेनिया। फिर हम बात करेंगे स्यूडोसिलोमेटा। देन नाउ आपने ट्रू फॉल्स पढ़े होंगे, है ना, सत्य असत्य पे टिक लगाइए। सत्य असत्य पढ़ा है तो सत्य यानी कि जिसमें सही में उपस्थित है और असत्य यानी कि जिसमें उपस्थित नहीं है, मतलब भ्रमित रहता है। तो ये स्यूडोसिलोमेटा यानी कि स्यूडो यानी कूट अनुपस्थित है। ठीक है, कूट यानी स्यूडो, सिलोम अनुपस्थित यानी अंदर कैविटी प्रेजेंट नहीं होगी। तो बच्चों इसमें 3 संघ आ रहे हैं। 3 संघ कौन कौन से आ रहे हैं? संघ निमेटोडा, संघ एकैंथोसिफेला और संघ एक्टोप्रॉक्टा। ठीक है बच्चों, अब नंबर 3 जो सब डिवीजन है वो कौन सा है? यूसिलोमेटा। यूसिलोमेटा देन नो यूसिलोमेटा मतलब ट्रू यानी कि सत्य, जो पूरी तरीके से विकसित है, ऐसा सिलोम इसके अंदर पाया जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर